का सेशन नंबर 2। प्रीवियस पार्ट में हमने देखे थे कि स्केचर वर्क बेंच में से हम ड्रॉ टूल्स की हेल्प से किस तरह ड्राइंग करते हैं, जिसमें हमने देखे थे प्रोफाइल, रेक्टेंगल, लाइन, आर्क, सर्कल, पॉइंट्स। ये हमने कमांड्स देखे थे। आज हम आगे के कमांड्स देखेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडियो स्प्लाइन। स्टूडियो स्प्लाइन का कमांड जैसे ही हम ओपन करते हैं कुछ हमें इस तरह का बॉक्स मिलता है। यहाँ पे स्टूडियो स्प्लाइन में दो टाइप्स है, एक है थ्रू पॉइंट्स और एक है बायपोल्स। थ्रू पॉइंट्स में हम फर्स्ट टाइप देखते हैं उसकी। जैसे ही हम थ्रू पॉइंट्स की टाइप लेते हैं तो हमें सेकंड जो मिलता है वो पॉइंट लोकेशन है। हम यहाँ पे पॉइंट लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे इस तरह हम इजीली कर्व क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की हेल्प से यहाँ पे इजीली एक कर्व क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अगर हम इसे क्लोज का कमांड देते हैं तो ये यहाँ से हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट उसका क्या है, क्लोज हो जाएगा। इसे ओके करते हैं। इस पे से स्टूडियो स्प्लाइन में सेकेंड पॉइंट जो है, जो सेकेंड टाइप हमारे पास थी अवेलेबल, वो है बायपोल्स की। बायपोल्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो बायपोल्स का जो पॉइंट लोकेशन करेंगे वो भी सेम थ्रू पॉइंट्स की तरह ही है, बट इनकी ये क्लोज हम ऑफ कर लेंगे। बट इनकी जो अर्ब बनने की जो है अर्ब बनने की लोकेशन कुछ इस तरह रहेंगी। ये पॉइंट टू पॉइंट क्या है, एक लाइन जनरेट करेगा और उसको ये कर्व क्या है, टेंजेंट रहेगा। तो ये इस तरह स्मूथ कर्व बनता है। थ्रू पॉइंट्स में जो कर्व जनरेट होता है उसमें ज्यादा स्मूथ कर्व ड्रॉ नहीं होता है, बल्कि बायपोल्स में ज्यादा स्मूथ कर्व ड्रॉ होता है। अगर हम इसे भी सेम क्लोज का कमांड देते हैं तो ये क्लोज इस फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट उसका क्लोज हो जाता है, अदरवाइज हम इसे ओपन रख सकते हैं। तो ये था हमारा स्टूडियो स्प्लाइन। नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं। इसे हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन डिलीट। सेकेंड पॉइंट है हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले कमांड जैसे ही हम ओपन करेंगे पॉलीगॉन का तो हमें सेंटर पॉइंट क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई की। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा साइड्स का, नंबर ऑफ साइड्स हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, हमारे हिसाब से क्या है साइड्स उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे 8 साइड का चाहिए तो मैं इसे 8 साइड रख सकती हूँ। अब यहाँ पे साइज, जैसे ही हम साइज की बात करते हैं पॉलीगॉन के, तो पॉलीगॉन के साइज के लिए हमारे पास 3 टाइप्स अवेलेबल है, इंस्क्राइब रेडियस, सर्कमफ्रेंस रेडियस एंड साइड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्क्राइब रेडियस लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे उसका रेडियस डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रेडियस अगर मैं 20 का डालती हूँ, कुछ इस तरह का सर्कल बनता है। आइए हम देखते हैं इसका। अगर डिटेल में देखेंगे तो मैं एक सर्कल बनाती हूँ जिसका रेडियस मैं क्या करती हूँ, ये फर्स्ट कमांड सर्कल का, और मैं उसका डायमीटर 40 रखती हूँ। अब यहाँ पे कमांड स्किप करेंगे एंड देन पॉलीगॉन का कमांड ले लेंगे। सेंटर पॉइंट, इसी का सेंटर पॉइंट यूज करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स सेट कर लेंगे, जो भी नंबर ऑफ साइड चाहिए। अब इंस्क्राइब रेडियस मीन्स हमें सर्कल के अंदर का जो रेडियस है वो चाहिए, तो हम यहाँ पे रेडियस यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैं 20 डाल देती हूँ, इंस्क्राइब रेडियस। एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, इसका यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हम कम कर सकते हैं वेल डिफाइन के लिए। यहाँ पे रेडियस में 20 कर दूंगी और यहाँ पे जो है मेरा, इसको मैं 90 कर सकती हूँ। तो ये जैसे ही मैं इसे इंटर करूंगी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह ड्रॉ हुआ है। सेम अगर मैं यहाँ पे सेम ऑप्शन यूज करूँ तो पॉलीगॉन, यहाँ पे मैं इसका सेकेंड वाला टाइप ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट सेम लेके यहाँ पे जो है डिस्टेंस ये सेम 20 रेडियस रखेंगे एंड देन देखेंगे सर्कमफ्रेंस सर्कल, और ये रोटेशन भी मैं सेम 90 डिग्री रख रही हूँ। तो ये हमें वेल डिफाइन कर रहा है, ये सर्कमफ्रेंस सर्कल है, मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बाहर जो बनेगा रेडियस वो इस तरह का बनेगा, और 90 डिग्री में सेम यही सर्कल का रेडियस अगर हम लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह ड्रॉ होगा पॉलीगॉन।
तो हमारे पास ये, अगर हम थर्ड वाली टाइप देखेंगे साइड लेंथ के वास्ते में सर्कल सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करती हूँ, और जो साइड लेंथ है वो मैं कुछ इस तरह मेंशन कर देती हूँ 20, एंड डिग्री मेंशन कर देती हूँ सेम 90 डिग्री। तो ये मेरा कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसको मैं 20 साइड लेंथ अंदर इंटर, तो ये हमारा पॉलीगॉन कुछ इस तरह बनेगा जिसकी साइड लेंथ रहेंगी 20। तो ये है थे हमारे पॉलीगॉन के टाइप्स। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम चलते हैं, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा इलिप्स। इलिप्स के लिए हम जैसे इलिप्स ओपन करते हैं, हमें तीन चीजें उसकी क्या है स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट सेंटर पॉइंट, उसके बाद मेजर रेडियस एंड माइनर रेडियस। तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करते हैं, ये मैंने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पे इसके कुछ ऑलरेडी डायमेंशन दिए हुए हैं स्पेसिफाई पॉइंट पे। मेजर रेडियस, अगर हम मेजर रेडियस 200 का लेते हैं और इसका माइनर रेडियस हम लेते हैं इसके हाफ 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इसका मेजर रेडियस है वो कुछ इस तरह है, पूरा 50 200, एंड देन माइनर रेडियस जो है इसका 50, कुछ इस तरह बना। अब ये हॉरिजेंटल वे में बना क्योंकि हमने इसका जो मेजर रेडियस था वो 200 लिया है और माइनर रेडियस हमने क्या किया है 50 लिया है। अगर हमें इसको वर्टिकल करना है तो हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एंगल डाल के इसको इसकी वर्टिकल पोजीशन से ले सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे इलिप्स का है, हम इसे ओके करते हैं तो ये हमारा इलिप्स क्या है इजीली ड्रॉ हो सकते हैं। या फिर हम इसे यहाँ से इसको एंगल यहाँ से हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसे 30 डिग्री के एंगल में भी हम इसको इंक्लाइंड वे में भी ले सकते हैं। एंड देन ओके कर दें तो हमारा ये इलिप्स कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। नेक्स्ट कमांड है हमारा कोनिक। कोनिक बनाने के लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा कोनिक है। कोनिक पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमको सबसे पहले इसके लिमिट से लेना है, स्टार्ट पॉइंट लिमिट, एंड पॉइंट लिमिट, और फिर हमको स्पेसिफाई करना है इसका कंट्रोल पॉइंट। कोनिक की नॉर्मली जो यूनिट्स यूज करते हैं कोनिक ड्रॉ करने के लिए वो होती है रो में, जो कि 0.5 0.75 समथिंग कुछ इस तरह की इसकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पॉइंट ले लेंगे, उसके बाद एंड पॉइंट ले लेंगे, और उसके बाद ये हम कंट्रोल पॉइंट ले लेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल पॉइंट लेते हैं, कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से हम इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन, इसकी लोकेशन वगैरह हम इजीली इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे 0.5 का मुझे बनाना है कोनिक, मैं ओके करती हूँ तो ये मेरा कोनिक इजीली ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है हमारा नेक्स्ट कमांड जो है हमारा ऑफसेट कर्व है। ऑफसेट कर्व बनाने के लिए हमें कुछ बनाना होगा ऑलरेडी, तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। ये हमारा सेंटर रेक्टेंगल है। अगर हम इसको ऑफसेट करें तो ऑफसेट कर्व ओपन करेंगे, सबसे पहले हमको कर्व सेलेक्ट करना है। ये मैंने इसे पूरा विंडो सिलेक्शन से सेलेक्ट की हूँ। अभी देखेंगे कि यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस ऑलरेडी 5 मेंशन किया हुआ है, तो इसने 5 पे क्या किया है ऑफसेट क्रिएट किया है। हम वेल डिफाइन डेफिनेशन के लिए तो 20 दे देंगे, ये अभी अच्छे से शो हो रहा है। 20 की डिस्टेंस पे डायरेक्शन हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इनवर्ट या आउटवर्ड। ये हम यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन एरो की हेल्प से हम क्या है इसकी डायरेक्शन इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि अगर सिमेट्री ऑफसेट का हम कमांड लेते हैं तो यहाँ पे सिमेट्री ऑफसेट का जैसे हम कमांड एक्टिवेट करते हैं हमें दोनों साइड से क्या हो जाएगा ऑफसेट कर्व इजीली हम ले पाएंगे, अंदर भी बाहर भी। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड इज नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज हम चाहे तो इसकी बढ़ा सकते हैं, अभी 1 है तो अंदर एक कॉपी बाहर एक कॉपी, हम चाहे तो इसकी कॉपीज क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, 2 कॉपीज 3 कॉपीज।
4 कॉपीज। इस तरह हम क्या है इसकी कॉपी बढ़ा सकते हैं। या फिर हमें ए सिमेट्री डायरेक्शन में कॉपीज नहीं बढ़ाना है तो हम कॉपी सिमेट्री ऑप्शन ऑफ करके इसकी डायरेक्शन लेके यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफसेट्स यहाँ पे कर सकते हैं एंड देन इसको ओके करेंगे। तो ये जो है हमारा सिमेट्रिक ऑफसेट का कर्व डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमें स्क्रीन पे ये जो शो हो रहा है ये है कंस्ट्रेंट, ऑफसेट का कंस्ट्रेंट, जिसकी हेल्प से एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल के साथ क्या है कनेक्ट है। तो ये हमारा ऑफसेट करने का सिंबल है। इसे हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं और इसे डिलीट करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा पैटर्न कर्व। पैटर्न कर्व सेलेक्ट करते हैं। पैटर्न कर्व सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेंगे या फिर एक सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम पैटर्न कर्व लेते हैं। पैटर्न कर्व में हमें यहाँ पे लेआउट डिसाइड करना है। यहाँ पे टाइप्स है लीनियर, सर्कुलर, जनरल। तो फर्स्ट अपन लीनियर टाइप ले लेंगे। लीनियर करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर्व का कमांड देंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट कर्व करी हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में हमको लेआउट सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्शन 1 में मैं एक्स लेती हूँ तो यहाँ पे मैं ये इस तरह इसको, ये एक्स डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे ली हूँ। यहाँ पे टाइप देखेंगे, अगर हम चाहे तो रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं, ये साइड या फिर ये साइड। इनकी जो पिच डिस्टेंस है एक सेंटर पॉइंट से दूसरे सेंटर पॉइंट का, वो डिस्टेंस अभी कम है। इसको हम बढ़ा के 50 कर लेते हैं या फिर इसको हम बढ़ा के 100 कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 200 मेंशन किया है। अब यहाँ पे काउंट है इसका 2 है, 2 क्वांटिटी में है तो ये 2 है। मैं यहाँ पे बढ़ा के इसको 4 5 यहाँ पे कुछ भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 क्वांटिटी में हो गया। अब यहाँ पे और स्पेसिंग के अगर डिटेल देखेंगे तो हम यहाँ पे पिच एंड काउंट, काउंट एंड स्पैन एंड पिच एंड स्पैन का हमको क्या है 3 कमांड्स मिल सकते हैं। अगर हम काउंट एंड पिंच लेते हैं तो हमें काउंटिंग एंड पिच डिस्टेंस डालना होगा। अगर सेकेंड टाइप पे हम काउंट एंड स्पैन लेते हैं तो यहाँ पे मैंने 5 क्वांटिटी में काउंट लिया है और टोटल ये सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट तक का स्पैन डिस्टेंस हमको क्या करना है मेंशन करना है। तो मेरे 200 का पिच डिस्टेंस एक सर्कल से दूसरे सर्कल का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का एक सेंटर पॉइंट से दूसरे सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस 200 था। तो मेरे 5 ट्रायंगल्स का डिस्टेंस एक सेंटर पॉइंट से लास्ट सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस 800 होगा। एंड लास्ट ऑप्शन है पिच एंड स्पैन। फर्स्ट सेंटर पॉइंट से फर्स्ट सेंटर पॉइंट से सेकेंड ट्रायंगल के सेंटर पॉइंट तक का जो 200 का मेरा पिच डिस्टेंस है यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी। एंड टोटल स्पैन फर्स्ट रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट से लास्ट रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट तक का जो टोटल स्पैन है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकती हूँ। मैं चाहे तो यहाँ से डायरेक्शन भी उनके इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट वाली टाइप ही रखेंगे। सेकेंड जो चीज है, हमें डायरेक्शन 2 भी अगर वाई डायरेक्शन में भी हमें लेना है तो हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन 2 को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे हम वाई वाला कोऑर्डिनेट का हेल्प से ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये आ गया है बट ये ओवरलैप हो गया है तो हम इसकी भी क्या है काउंटिंग बराबर करेंगे, पिच एंड काउंट ही रखेंगे हम। यहाँ पे हम एज इट इज 4 5 मेंशन कर सकते हैं और इनका डिस्टेंस भी हम कुछ इस तरह का अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 का डिस्टेंस मेंशन किया है। अब ये अपवर्ड साइड आया है 4 क्वांटिटी में तो चाहे तो हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देन इसको हम ओके कर देंगे। तो ये था हमारा लीनियर पैटर्न। सेकेंड चीज लीनियर पैटर्न में सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न के लिए हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे उसमें ही एक और सर्कल ड्रॉ करती हूँ। सर्कुलर पैटर्न हम इस पे अप्लाई करके देखेंगे।
फर्स्ट सर्कुलर पैटर्न ले लेंगे। सर्कुलर पैटर्न करे बाद यहाँ पे बोल रहा हूँ पैटर्न टू कर्व, जो सर्कल को हमें पैटर्न करना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। ये छोटे से सर्कल को मुझे पैटर्न करना है, मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे सर्कुलर का लेआउट ले लिया। अब यहाँ पे जो रोटेशन पॉइंट है वो हमको स्पेसिफाई करना है, तो मैं ये सेंटर पॉइंट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट बड़े सर्कल का था, ये मैं इसे सेट कर लेती हूँ। ये सेंटर पॉइंट रोटेशन है मेरा। अब यहाँ पे सेम जैसा हमने लीनियर पैटर्न अप्लाई किए थे, सेम मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना है। काउंट एंड पिच, काउंट एंड स्पैन एंड पिच एंड स्पैन। तो सबसे पहले काउंट यहाँ पे 12 है, मैं इसकी क्वांटिटी यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ से सेट कर सकती हूँ। और पिच एंगल, एक सेंटर पॉइंट से दूसरे सेंटर पॉइंट के एंगल के बजाय मैं यहाँ पे 10 के बजाय यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। मैं 20 अगर रखती हूँ तो ये कुछ इस तरह आएगा। अगर मैं इसको 40 रखती हूँ तो ये 270 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या फिर अगर मैं इसको 60 रखती हूँ तो ये टोटल देखिए 8 सर्कल मेरे 360 स्पैन में कंप्लीट हो गए। सेम ऑप्शन अगर हम काउंट एंड स्पैन लेते हैं तो 8 क्वांटिटी और टोटल स्पैन हम ये ले लेंगे। यहाँ पे 360 हम मेंशन कर देंगे। ये मेरे 360 में 8 सर्कल एडजस्ट हो गए हैं। या फिर हम पिक्चर स्पैन अगर लेते हैं तो हमें एक सर्कल, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पॉइंट का 45 का डिस्टेंस पीछे एंगल है, और टोटल स्पैन जो है हमारे पास 360 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे इस तरह मेंशन करके से ओके कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर पैटर्न। नेक्स्ट कमांड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। मिरर कर्व, मिरर कर्व के लिए मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह की स्केच है, तो मुझे अगर ये स्केच को मिरर करना है तो मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन का यूज करूंगी। ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ की हूँ। अब ये नॉर्मल लाइन को अगर मुझे सेंटर लाइन में ड्रॉ कन्वर्ट करना है तो मैं ये लाइन पे राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करे बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू रेफरेंस का एक ऑप्शन आता है मेरे पास। कन्वर्ट टू रेफरेंस पे क्लिक करते हैं तो ये जो लाइन है हमारी सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम ले लेंगे मिरर कर्व। मिरर कर्व का कमांड एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले हम वो स्पेस सेलेक्ट करेंगे कर्व टू मिरर जो हमें मिरर करनी है। ये स्केच मुझे मिरर करनी है, मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली है। सेंटर लाइन पे क्लिक करते हैं और ये सेंटर लाइन को क्लिक कर लेते हैं एंड देन इसे ओके कर देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे कर्व जो है मिरर हो गया है। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम देख बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अब और क्या कमांड रह गए हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन कर्व एंड प्रोजेक्ट कर्व। ये तीनों कमांड हम जब डेटा प्लेन की डिटेलिंग देखेंगे तब हम ये तीनों कमांड क्या है डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट कमांड है डिवाइड लाइंस। डिवाइड लाइन के लिए मैं कुछ स्केच बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन है कुछ इस तरह और एक और लाइन है इस तरह। अगर मैं इसके दरमियान में, इसके बीच में अगर मुझे डिवाइड लाइंस यूज करना तो ये कमांड एक्टिवेट करती हूँ मैं। डिवाइड लाइन के बाद ये लाइन सेलेक्ट करती हूँ एंड देन ये लाइन सेलेक्ट करती हूँ। तो ये दोनों लाइन का जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा यहाँ से मेरी ये लाइन इजीली यहाँ से ड्रॉ होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन का यहाँ पे डॉटेड लाइन में, हिडन लाइंस में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो दोनों लाइन है एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होंगी, एक दूसरे को एंगल में कट करेंगी, वहीं से हमारा क्या है इंटरसेक्शन लाइन क्या होंगी जनरेट होगी। तो ये था हमारा इंटरसेक्ट डिवाइडेड लाइन। नेक्स्ट कमांड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास क्विक ट्रिम एंड क्विक एक्सटेंड के। क्विक ट्रिम कमांड हम जब यूज करेंगे जब हमें स्केच को थोड़ा सा कट करना है, हमें थोड़ा सा इरेज करना है स्केच को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ स्केच बनाती हूँ। अब ये स्केच में से मुझे इसका कुछ लिमिटेशन का पार्ट क्या करना है, ट्रिम करना है, तो मैं क्विक ट्रिम का कमांड यूज करूंगी और यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करूंगी मुझे जो भी लाइन को कट करना है।
या तो मैं इसको ड्रैग करके इजीली कट कर सकती हूँ या फिर सेलेक्ट करके उसको इजीली ट्रिम कर सकती हूँ। सेम जो चीज़ मुझे यहाँ पे है यूज़ करना है वो है एक्सटेंड। मुझे कोई लाइन जो कि मेरी कुछ छोटी पड़ गई है, तो वो मुझे एक लाइन को एक्सटेंड करना है, तो कोई एक्सटेंड का कमांड भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है। अब कोई एक्सटेंड करने के लिए हमें एक चीज़ का जो ध्यान देना है खास तौर पे कि हमारी लाइन एक्सटेंड होने के लिए आगे कुछ रेफरेंस होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ थोड़े थोड़े रेफरेंस बना के छोड़ी हूँ। अब ये लाइंस को अगर मुझे एक्सटेंड करना है टिल ये लाइन तक एक्सटेंड होने के लिए एक खास लिमिटेशन है कि ये लाइन को एक्सटेंड करने के लिए समथिंग रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस स्केच या रेफरेंस लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, तभी वो एक्सटेंड होती है। क्विक एक्सटेंड का कमांड लेती हूँ और ये लाइन पे जस्ट मैं अगर कर्सर रखती हूँ तो ये लाइन एक्सटेंड होती है। अब ये लाइन इसके आगे एक्सटेंड नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ये लाइन को देखेंगे तो हम ये एक्सटेंड होंगी और ये अभी और एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे मौजूद है, ये एक्सटेंड होगी। अब ये इसके आगे आगे एक्सटेंड नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्विक एक्सटेंड का कमांड किस तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट कमांड है हमारा फिलेट। फिलेट हम वहां पे लगाएंगे जहाँ पे टू लाइंस है, उनके बीच में अगर हमको कर्व लगाना है तो वहां पे हम फिलेट का कमांड ये लगाएंगे। फिलेट कमांड लेते हैं। सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट करती हूँ मैं, तो कुछ इस तरह रेडियस जो भी मुझे चाहिए मैं वो लगा सकती हूँ। समझो फॉर एग्जांपल मुझे 500 का रेडियस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 500 का रेडियस लगा के इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकती हूँ कॉर्नर्स को। अब फिलेट कमांड जब हम देखते हैं तो फिलेट मेथड में हमें दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक है ट्रिम वाला और एक है अनट्रिम वाला। अभी जो हमने फर्स्ट कमांड जो यूज किया वो ट्रिम था। अगर हमें अनट्रिम वाला कमांड यूज करना है तो हम यहाँ देखेंगे ट्रिम वाले कमांड में यहाँ पे अभी कुछ भी रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम अनट्रिम वाला कमांड यूज करते हैं तो सेम दो लाइन मुझे सेलेक्ट करनी है, एक लाइन ये एक लाइन ये, और ये मेरा यहाँ से अगर इसको मैं 400 का रेडियस लेती हूँ तो ये मेरा फिलेट रेडी हो गया है, बट इसके कॉर्नर्स ट्रिम नहीं हुए हैं, इसके कॉर्नर्स एज इट इज यहाँ पे रिमेनिंग है। तो ये हमारा इस तरह के फिलेट कमांड में दो कमांड्स हमें अवेलेबल होते हैं, एक ट्रिम वाला और एक अनट्रिम वाला। नेक्स्ट कमांड जो है वो हम देखते हैं कि चैम्फर। चैम्फर में हम देखते हैं कि सेम फिलेट की तरह ही, बट अगर हमें कोई एंगल में लाइन को कट करना है, कॉर्नर्स को कट करना है, तो हम चैम्फर का कमांड यूज कर सकते हैं। चैम्फर पे क्लिक करते हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम डिस्टेंस मेंशन करते हैं। यहाँ पे ऑफसेट में जो डिस्टेंस हमको मेंशन करना है, यहाँ पे हमें तीन का ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो सिमेट्रिक वे में आप कट कीजिए या फिर अनसिमेट्रिक में डिस्टेंस कट कीजिए। दोनों डिस्टेंस हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज जो है वो हम ऑफसेट्स एंड एंगल में हम इसको कट कर सकते हैं। इसमें ऑफसेट डिस्टेंस एंड एंगल मेंशन करेंगे। फर्स्ट वाला है सिमेट्रिक, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 600 का। ये बाहर साइड हो गया है। फिर से लेते हैं सिंपल, एक ये लाइन एंड एक ये लाइन, और यहाँ पे हम इसका मेंशन कर देंगे 600। ठीक है, तो ये 600 में इसको हमने कार्ड ट्रिम कर दी है। अब यहाँ पे भी देखिए ये टोटल ट्रिम हो चुका है। सेम अगर हम देखते हैं टेम्पर कमांड सेकेंड टाइप सिमेट्रिक में, तो एक 600 का ले लेंगे हम और एक हम ले लेंगे 400 का डिस्टेंस, और ये लाइन हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी 600 है, यहाँ पे डिस्टेंस है
ये हमने इनके, और इसका हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है हमारा 400 का डिस्टेंस है, और ये जो नेक्स्ट डिस्टेंस है 600 का डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो हमारा कमांड है मेक कॉर्नर। अभी यहाँ पे हमने कॉर्नर इसका ट्रिम कर दिए है, एक जगह हमने फिलेट से, एक जगह हमने चैम्फर से इसके क्या है कॉर्नर रिमूव कर लिए है। लेकिन हमें अगर फिर से वो कॉर्नर्स उनको जनरेट करना है तो हम यहाँ से मेक कॉर्नर्स के हेल्प से इसको जनरेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन एंड ये है सेकेंड लाइन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर फिर से जनरेट हो गया है। नेक्स्ट कमांड है हम की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है हमारा रैपिड डायमेंशन है। वैसे तो हमारे स्क्रीन पे ऑटो डायमेंशनिंग की हेल्प से इजीली यहाँ पे डायमेंशन शो हो जाती है। मैंने डबल क्लिक, ये ब्लर फॉर्म में डायमेंशन अवेलेबल होती है, हम इनसे डबल क्लिक करके डायमेंशन को एडिट कर सकते हैं। बट अगर हम चाहे तो यहाँ पे जो डायमेंशन हमें रिक्वायर्ड है, अगर वो डायमेंशन हमें मिलती नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको रैपिड डायमेंशन का कमांड लेके इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे ये अगर 25 की अगर हम लाइन बनाएं तो ये हमारी लाइन एडिट हो गई है। अब अगर हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉइंट टू पॉइंट, परपेंडिकुलर, सिलेंड्रिकल, जो भी हमें डायमेंशन लेनी है, रैपिड डायमेंशन हम यहाँ से ले सकते हैं। रेडियल में रेडियस लेना है, डायमीटर लेना है, हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इजीली। तो ये है हमारा रैपिड डायमेंशन। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारे पास अवेलेबल होती है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में हमें कोई स्केच को अगर हमें फिक्स करना है, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्केचेस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्केच अवेलेबल है, ये स्केच मूव हो रही है और मैं चाहती हूँ ये स्केच फिक्स रहे, ये स्केच की डायमेंशन भी चेंज हो जा रही है, तो ये स्केच को हमको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट पे क्लिक करके हम इसकी जो है, अगर मुझे इसको वर्टिकल करना है तो मैं इसको ये यहाँ पे वर्टिकल कर सकती हूँ। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, कोइंसिडेंस है, पॉइंट ऑन कर्व है, टेंजेंट है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंड ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ये मैं शॉर्टकट मेनू बार में इसको यहाँ से क्लिक करके सेट कर सकती हूँ। तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट वो चीज है सिमेट्री का ऑप्शन है। अभी हम अगर देखेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे तो सिमेट्री का ऑप्शन हमको कैसे यूज करना है। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ। ये ट्रायंगल जैसे ही मैं ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे मैं एक चीज से मेंशन करूंगी कि जो है मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो साइड में है, वो सेंटर लाइन में नहीं है। तो मैं यहाँ पे मेक सिमेट्री के लिए एक बीच से लाइन लूंगी, सेंटर पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से यहाँ से लाइन जनरेट करूंगी, और ये लाइन को मैं रेफरेंस पॉइंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सेंटर लाइन में मैंने कन्वर्ट की है। अब मेक सिमेट्री का कमांड लूंगी, फर्स्ट लाइन दिस लाइन, सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा दिस लाइन, एंड जो मेरी सेंट्रल लाइन है वो है दिस लाइन। तो आप ये देखेंगे कि इजीली सिमेट्री में कन्वर्ट हो गया है, सिमेट्री कमांड हमारा एक्टिवेट हो गया है। ये जो सिंबल शो रहा है ये सिमेट्रिक का कंस्ट्रेंट है, सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास अवेलेबल होती है टूल बार में वो है ये कुछ सेटिंग्स, जैसा डिस्प्ले स्केच कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट हमें स्केच पे इजीली शो हो रहे हैं, क्रिएट कंस्ट्रेंट या फिर कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन। हम यहाँ से चाहे तो कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन बंद कर सकते हैं, चाहे तो इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारा 2D के तमाम पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। देखिए हमें स्केच टूल वर्क बेंच से रिमूव होना है, फिनिश करना है, तो हम यहाँ से फिनिश करके हम इजीली इसे यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। ये है मेरे आज के पॉइंट्स।